इस बारे में पार्टी ने फैसला कर लिया है। पिछली बार 19 से ज्यादा सीट मिली थी। इस बार जय वीरू की नहीं बल्कि काका और बाबा की जोड़ी मैदान में उतरेगी। सीएम भूपेश ने खुद 3 से 4 सर्वे कराए हैं। इसके अलावा विधायकों को भी जानकारी सर्वे के आधार पर आई रिपोर्ट को लेकर दी गई है। चुनाव में सीएम की नेतृत्व में कांग्रेस मैदान में होगी। पहली प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएगी। इसके बाद पार्टी का आला कमान फैसला करेगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। अंगूठी पहनने पर सिंहदेव ने कहा कि खास अंगूठी पहनने के बाद ही डिप्टी सीएम बना। वहीं लगातार छत्तीसगढ़ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे को लेकर कहा कि अगर गलत है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन यह देखने के लिए मिला है कि बीजेपी गैर राज्यों में छापेमारी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो। साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निर्देशक के पद को लेकर भी कहा कि गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से नियुक्ति हुई है। यह पूरी तरीके से मामला राजनीतिक है। मध्य प्रदेश में भी 5 गिनती को कांग्रेस ने लागू किया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका पालन किया जाएगा। वचन पत्र सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुमत में है कांग्रेस की सरकार, तो क्या सर्वे रिपोर्ट और किस तरह से क्या कुछ टिकट इस बार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं सर? क्या इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 5 या 6 सर्वे किए हैं ऑलरेडी पिछले मेरे ख्याल से 2-1 सालों में, 2.5 साल में। उनने सभी एमएलएस को अपनी एक रिपोर्ट पकड़ाई है सील लिफाफे में, वो उनके ही लिए है करके उन्होंने ये रिपोर्ट पकड़ाई है। और उसके अतिरिक्त सेंट्रल लीडरशिप भी सर्वे करती है। उनने भी कराया है, 2-3 सर्वे कराए हैं। और अभी हाल में एक और जो सर्वे हुआ है वो हम लोग के सामने भी उसका प्रस्तुतिकरण हुआ था। कैबिनेट के साथियों को बुलाया गया था और हम लोग के सामने भी प्रस्तुतिकरण हुआ है। तो मार्च तक की स्थिति, मार्च अप्रैल तक की स्थिति का उसमें जायजा था। फिर चल ही रहा है सर्वे। कुछ टिकट बदलेंगे सर? क्या कुछ चेहरे बदलेंगे क्या इस बार? बदलना ही चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता, चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं। कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल रहता है। सर ईडी के छापे हमेशा रहते हैं और उसको लेकर जो एक बड़ी सुर्खियां भी रहती हैं, क्या निशाने पर है क्या ईडी के निशाने पे छत्तीसगढ़ के? लगभग सभी आकलन यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। और उन परिस्थिति में जो देश में भी हम लोग देख रहे हैं कि ईडी के छापे उसी जगह पर पड़ रहे हैं, उन्हीं जगहों पे पड़ रहे हैं जो गैर केंद्रीय सत्ता के ठिकाने। लगातार केंद्रीय सत्ता से जुड़े हुए लोगों के ऊपर ईडी के रेड शायद एक आध कहीं सुनने में आया हो तो सुनने में आया हो, वरना सुनने में नहीं आया। इससे ये बात सामने आती है कि इसमें भावना कुछ और भी है, स्पष्ट तौर पे ये सुनने में आती है। और ईडी के फंक्शनिंग को अगर हम देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईडी के प्रमुख को गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन दिया गया, तो ऐसी गतिविधियों को फिर क्यों उनको दिया? क्योंकि वो ऐसा कर रहे थे, गैर केंद्रीय शासन के पक्ष वाले ठिकानों पे ही इनके रहते काम हो रहे थे, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया, गैर कानूनी एक्सटेंशन दिया। तो ये बातें फिर जुड़ जाती हैं। गलत हो रहा है, आप करो कार्रवाई, पर वो सबके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। तो हो ही नहीं सकता है कि केंद्रीय सत्ता पक्ष के लोग कुछ ऐसा करते ही नहीं है जहां ईडी को नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम लोग भी सबको जानते हैं, हम लोग भी हर पार्टी के लोगों की गतिविधियों को जानते हैं। तो चिन्हांकित इस जगह ही अगर कार्रवाई आप करोगे तो फिर दिखता है कि उद्देश्य आपका गलत को पकड़ने का नहीं है, कहीं ना कहीं गलत लाभ लेने का इरादा है दोबारा गवर्नमेंट में आने के। बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है, पर मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। सरगुजा से इस बार क्या नतीजे रहेंगे? पिछली बार 3 सीट था आपका। सरगुजा जिले में 3 था, संभाग में 14 में 14 थी। तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है, हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ। पिछली बार हो गया था।
14 में 14 तो मुश्किल। अभी तो फिलहाल आप डिप्टी सीएम हैं, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, पार्टी की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सर वापसी हो रही है, सीएम बनने के कितने चांसेस आपको दिख रहे हैं? मैंने सुना अभी आप अंगूठी पहन रहे हैं आजकल। ये कई दिनों से अब तो धारण हो गया है। सामान्य रूप से जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर लीड कर रहे हैं चुनाव में, मुख्यमंत्री बने हुए हैं और चुनाव में हम जा रहे हैं और जीत के आते हैं, पहला नंबर तो उनका आएगा। बाकी संभावनाएं थ्योरेटिकली बनी रहती हैं, लेकिन नंबर पहला तो उन्हीं का आएगा। एक टीम है, मैदान में उतरी, उसके कप्तान हैं, प्लेयर्स हैं, जीत के आप आओगे तो अगले मैच में एकदम से कप्तान को क्यों बदल दोगे जब तक कोई अलग परिस्थिति नहीं बनती है। परफॉर्मेंस को देख के और परिस्थिति को देख के फिर ऐसे निर्णय हाईकमांड करती है। छत्तीसगढ़ का वोटर कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट करेगा? 5 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या क्या काम किया है? परंपरागत कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अच्छी रही। भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश के समय से, उसके पहले से वो प्रो कांग्रेस रीजन रहा है। बीजेपी को भी सफलता मिली है वहाँ, लेकिन प्रो कांग्रेस रहा है। वहाँ का वोट शेयर मोटा मोटी आप पकड़िए 32-35% दोनों पार्टी के स्टेबल वोट दिखते हैं और 10% फ्लोटिंग वोट है। ये इधर से उधर होते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखिए तो कांग्रेस 10% 11% वोट से लोक विधानसभा जीती थी और 5 महीने बाद करीब 10% से बीजेपी छत्तीसगढ़ में लोकसभा जीती। तो ये बेस वोट एक है और उसके ऊपर फिर जो फ्लोटिंग वोट है वो तय करता है। कभी ये 1% 2%, अमूमन 1% 2% विधानसभा में रहता है। 1% 2% वोट डिफरेंस छत्तीसगढ़ में, और गवर्नमेंट बनती रही। इस बार जो काम आपने जिक्र किया, कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया था पिछले चुनाव के पहले और 5 साल संगठन के माध्यम से काफ़ी पहल की थी। बहुत इश्यूज उठाए थे, राशन की बातें थी, राशन में घपले की बातें थी, नसबंदी कांड हुआ था, आँख फोड़वा कांड जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मैंने पहले नहीं सुना कभी कि मृत्यु लोगों की हो गई, कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों की मृत्यु की बातें आई थी। तो कांग्रेस ने अच्छे तरीके से उन बातों को उठा के अपने आप को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। बीजेपी खराब है इसलिए हमको वोट दो के अलावा कि हम ये आपके लिए करेंगे, और उसमें से कई चीज़ों में कांग्रेस ने डिलीवर किया। खास करके किसानों के लिए अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में कहीं भी वहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है। 2800 रुपये के नज़दीक धान की खरीदी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आज सांसद हैं, वहाँ 1200-1300 रुपये में धान की खरीदी होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 से ऊपर पहुँच गया है, लेकिन धान की खरीदी वहाँ पर 1300 में। बिहार में 700-800 कहते हैं कि धान की खरीदी होती है। ये बड़ी आबादी जो करीब 75% गांव में रहती है और किसानी पे निर्भर करती है, उसके लिए धान का भाव, वहाँ का मेजर क्रॉप धान की फसल है, गन्ने का भाव, मक्के का भाव, तेंदुपत्ता का जो जंगल का एरिया है जहाँ मान लीजिए खेती तुलनात्मक कम हो रही है, उसको दिया। करीब 67 वन उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा। मिलेट्स, आजकल मिलेट मिशन की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है। इसको हम लोगों ने घोषणा पत्र में रखा था। आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, और जहाँ ये रागी, कुटकी, कोदो, ये मिलेट्स हैं, उसकी खेती नहीं के बराबर होती थी, और ये होती है ऐसे खेतों में जहाँ धान आप नहीं लगाते, ऊंचे खेतों